बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियव्रत सूर्यवंश के एक महान राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी दुख की बात ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद जब रानी ने प्रसाद ग्रहण किया तो कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बालक मृत पैदा हुआ। रानी बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। तब एक दिव्य देवी प्रकट हुई जो स्वयं सूर्यदेव की पुत्री और षष्ठी माता यानी छठी मैया कहलाती हैं। देवी ने कहा, हे रानी, मैं षष्ठी देवी हूँ, सभी जीवों की संतानों की रक्षा करती हूँ। यदि तुम सच्चे मन से मेरी पूजा और व्रत करोगी तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। रानी ने पूरे श्रद्धा और भक्ति से देवी की पूजा की। कुछ समय बाद उन्हें एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी अत्यंत प्रसन्न हुए और पूरे राज्य में षष्ठी देवी यानी छठी मैया की पूजा आरंभ कर दी गई। तभी से छठ पूजा का पर्व शुरू हुआ, जो सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा का महत्व: यह पूजा सूर्य भगवान को धन्यवाद देने और परिवार के सुख समृद्धि के लिए की जाती है। भक्तजन 4 दिन तक व्रत रखते हैं और सूर्योदय तथा सूर्यास्त दोनों समय अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह व्रत शुद्धता, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। छठ पूजा के 4 दिन: पहले दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन पूरे दिन उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद लेते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य: तीसरे दिन सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उषा अर्घ्य: चौथे दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। छठ मैया से प्रार्थना: हे छठी